मेरे पोर्टफोलियो का एक स्टॉक लगातार 52 वीक हाई लगा रहा है, बट आई एम नॉट हैप्पी। वाई? जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरदीप सिंह। आई एम ए सेबी रिसर्च एनालिस्ट और आज जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूँ, फुल डिस्क्लोजर, वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। क्यों उसके लगातार हाई लगाने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, हाल फिलहाल में ये बिजनेस इतना पॉपुलर कैसे हुआ, जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ऑलरेडी मैंने अपनी जो रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज है स्टॉक रिकमेंडेशन की, वो स्टार्ट कर दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं सर्विस का चार्ज कितना है, क्या आपको मिलेगा, स्टॉक्स रिकमेंडेशन कैसे आपको मिलेगी, तो वो डिटेल्स आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इक्जिगो लेट रेवेन्यू, जिसको आप इक्जिगो के नाम से काफ़ी पॉपुलर ओटीए है। दोस्तों इंडिया में ओटीए सर्विसेज काफ़ी पिछले अगर 4-5 साल की बात करोगे तो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और वो उसका एक सीधा सीधा रीज़न है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके ऊपर अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे कंजम्पशन में जो बहुत ज़्यादा बूस्ट आ रहा है वो डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने से आ रहा है। और अभी हमारी जो पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम है लगभग $2900 की हो चुकी है। और चाइना में जब $3000 की पर कैपिटा क्रॉस किया था तो कितना बूस्ट आया था कंजम्पशन में, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो विद फुल डिस्क्लोजर, स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, अच्छे खासा वैल्यूएशन काफ़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए आप इसको एक बिजनेस एनालिसिस के तौर पे देखना, कोई रिकमेंडेशन इसकी तरफ से बाय सेल का मत समझना। अब दोस्तों इंडिया में जिस तरह से ट्रैवल की डिमांड, टूरिज्म की डिमांड बढ़ती जा रही है, फैमिलीज पहले साल में कभी एक बार टूर करती थी, लेकिन अब 6 महीने में, 3 महीने में लोग रैंडम टूर करना शुरू कर दिया। तो अब जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों के हाथ में जो पैसा आएगा, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म तो बढ़ने वाला है। तो इसलिए ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद थी। अब इस कंपनी ने एकदम से इतनी पॉपुलैरिटी कैसे गेन की, वो मैं आपको बताता हूँ एकदम लेमैन लैंग्वेज में। तो एक्जिगो ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो उनका पूरा फोकस यूटिलिटी देने का था कि जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उनका सफ़र कैसे ईजी किया जाए। उस बात को ध्यान में रखते हो, जैसे आप ने भी कभी ना कभी ट्रेन का अपना स्टेटस चेक किया होगा कि पीएनआर नंबर चेक किया होगा, तो ऐसी कुछ यूटिलिटीज़ कंपनी अपनी ऐप में प्रोवाइड करती थी। और उस यूटिलिटी के दम पे उन्होंने मास लेवल पे जो कस्टमर्स थे अपने एक्वायर करे, और ख़ास तौर पे ये कस्टमर बेस जो इनका था स्टार्टिंग में, वो टीयर 2, टीयर 3 या फिर रूरल एरियाज़ में था। और जब अच्छा खासा उनके पास बेस हो गया, फिर उन्होंने इसको मोनेटाइज करने का सोचा और धीरे धीरे कंफर्म टिकट नाम से ऐप लॉन्च की, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स फिर इन्होंने लॉन्च किए फोकस्ड अपॉन ओनली ट्रेन ट्रैवल। अब हाल फिलहाल में इंडिया में लगभग 65% का अगर किसी भी ओटीए की बात करते हो जो रेलवे पे फोकस कर रहा है, तो इनके पास लगभग 65% मार्केट शेयर उसमें है। तो इंडस्ट्री में, रेलवे ट्रैवल में अभी ये लीडर बन चुके हैं प्राइवेट प्लेयर में अगर हम बात करेंगे। और इसके बाद अब धीरे धीरे इनका फोकस कहाँ जा रहा है, इनका फोकस जा रहा है एयर ट्रैवल पे, होटल्स पे। तो ये कंपनी पहले एक प्रोडक्ट खाली यूटिलिटी प्रोवाइड करना, कोई चार्जेस नहीं लेना, इसके बाद रेलवे टिकट बुकिंग पे आई ये कंपनी, इसके बाद एयर ट्रैवल की तरफ, साथ साथ इन्होंने बसेस का ट्रैवल को भी ऑप्शनैलिटी तलाशी और वहाँ पर भी काफ़ी सक्सेसफुल हुए। तो रेलवे से शुरू करके अब इनका फोकस है बसेस एंड एयर ट्रैवल पे, और साथ साथ ये होटल इंडस्ट्री में भी, जो होटल की बुकिंग आप करते हैं उसमें भी अब ये धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी मल्टी ब्रांड अप्रोच के साथ बढ़ रही है और डिफरेंट कैटेगरीज को कैटर कर रही है। ओटीए की अगर बात करते हैं, अब इंडिया में टूरिज्म का बूम अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर रिसेंट डेटा की माने तो लगभग 200 प्लस एयरपोर्ट हो जाएंगे FY26 के एंड तक। तो इंडिया में टूरिज्म अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है। लग्जरी और कंफर्ट की जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका टूर एंड ट्रैवल भी उसी स्पीड में बढ़ रहा है। लोगों की प्रायोरिटी हो गई है बढ़िया जगह ट्रैवल करना, कंफर्ट के साथ, कन्वीनियंस के साथ ट्रैवल करना। तो ऐसे में ओटीए
सेक्टर की डिमांड बढ़ती आपको दिखने ही वाली है। अब आपके साथ अगर कुछ डेटा मैं शेयर करूं तो इंडिया में अभी ixigo लार्जेस्ट OTA प्लेयर है। अगर नेक्स्ट बिलियन यूजर की बात करते हैं, लगभग 480 मिलियन एक्टिव यूजर बेस है इनका टियर 2, टियर 3 एंड रूरल एरियाज में। इसके अलावा हम जब बात करते हैं AI आ रहा है, बिजनेस को डिस्टर्ब कर देगा, तो ये कंपनी ऑलरेडी प्रोएक्टिव तरीके से AI को भी अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहा है। और अभी इन्होंने प्रोप्राइटरी AI ड्रिवन ट्रिप प्लानर लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा प्लान। इसके साथ साथ तारा चैटबॉट जो है इनकी, वो लगभग 87% ऑटोमेशन पे काम करती है। तो जो आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई आते हैं इनके तारा चैटबॉट के थ्रू, लगभग 87% वो ऑटोमेशन पे है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी इनका फोकस कहाँ जा रहा है, बस बुकिंग पे और एयर ट्रैवल पे। तो वहाँ पर जो डिमांड आ रही है, इनकी ग्रोथ रेट जो है लगभग 70% की ग्रोथ रेट से ये कंपनी काम कर रही है। और इसी वजह से अगर इनका 5 साल का सेल्स ग्रोथ आप देखते हैं तो 52% के कैगर से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30% से ऊपर का कैगर है और लास्ट 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 66% हो गया है। एंड दैट इज़ बिकॉज कि यहाँ पर अब ऑपरेटिंग लीवरेज काम कर रहा है। ROC जो कंपनी का 8% का था 2-3 साल पहले, अब वो बढ़ के लगभग 14% का हो गया है। कैश रिच कंपनी है, डेट कंपनी पे ज़्यादा है नहीं, और लगातार कैश बिजनेस से जनरेट कर रही है। और इनोवेटिव तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला, चाहे AI के फील्ड पे काम करना हो या फिर प्रोडक्ट्स में और इनोवेशन करना हो, उस पर लगातार इनको काम करने के लिए काफ़ी फंड्स, फ्री कैश फ्लो बिजनेस ऑलरेडी जनरेट कर रहा है। तो इनको एज सच लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। तो ये कुछ हाईलाइट थी कि किस तरह से ये बिजनेस चल रहा है। और अगर इंडिया की बात कर रहे हैं हम OTA सेक्टर की, तो OTA सेक्टर अपने आप में 18% के कैगर से ग्रो कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है। अगर हाल फिलहाल के कुछ दूसरे प्लेयर, लिस्टेड प्लेयर की अगर आप बात करेंगे, तो वो बैड रीजन से न्यूज़ में था, तो वो थोड़ा सा इसको बूस्ट मिलता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश रिच है, तो काफ़ी स्पीड से ग्रो भी कर रही है। तो वहाँ से कंपटीशन थोड़ा सा डाउन होता दिखेगा आपको। साथ में जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू ixigo। तो वहाँ से इसको एक कंफर्ट मिलता है कि ये अपने बिजनेस में अभी और भी इनोवेशन कर सकता है, चाहे वो AI के फील्ड में हो या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के फील्ड में हो। तो ये सब बातें जो ixigo को खास बनाती है। एंड फिर से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, ये वीडियो के थ्रू कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसके लगातार हाई बनाने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि अभी तक इस स्टॉक को मैंने अपनी जो स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विसेज में रिकमेंड नहीं किया है। तो मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा सा गिरे अभी ये, और मैं रिकमेंड करूं, उसके बाद रैली आए स्टॉक में तब मजा आएगा। लेकिन ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अभी के वैल्यूएशन सुपर एक्सपेंसिव है। लगभग ट्रेलिंग पी की बात करोगे तो 145 का ट्रेलिंग पी है। तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है। लेकिन क्योंकि मैं इस बिजनेस को एज ए स्टार्टअप ले रहा हूँ कि अगर कोई OTA मुझे स्टार्ट करना होता तो दिस इज़ द बेस्ट OTA आई वुड हैव स्टार्टेड। तो उस तरीके से अगर हाल फिलहाल में हाई पी होने की वजह से 1-2 क्वार्टर का खराब आता है और इनका स्टॉक प्राइस गिरता है, तो मुझे दिक्कत नहीं होने वाली। एज ए स्टार्टअप बिजनेस मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी अगर आप इसमें सोच रहे हो कि कुछ पैसा बन जाएगा, तो थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन की तरफ देखना पड़ेगा। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैल्यूएशन बिल्कुल भी अभी के तरफ लिए तो जस्टिफाई नहीं है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वहाँ पर आपको एक DIs में एक नाम दिखेगा, 3P इंडिया इक्विटी फंड। वो आपको पता होगा कि ऑन करते हैं प्रशांत जैन, जो काफ़ी लंबे समय तक CIO रहे HDFC म्यूचुअल फंड के। तो वो अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो ऐसी कंपनी में, ऐसी इनोवेटिव कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1% का स्टेक है। और ये मेरे लिए लक की बात है कि उनके इन्वेस्ट करने से पहले ही मेरी ऑलरेडी होल्डिंग थी इस कंपनी में, और उनका नाम आने के बाद स्टॉक ने और बूस्ट पकड़ा। तो मेरे बाइंग प्राइस से तो स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर से हाईलाइट करूँगा। और अगर आप मेरी सर्विसेज से जुड़ना चाहते हो स्टॉक रिकमेंडेशन की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।